नगर निगम के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नामचीन हस्ती हैं नरेंद्र चावला जी। जनता से जुड़े रहते हैं और उर्मिला चावला उनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं यहाँ जनकपुरी की, और दिन रात गरीब गुरबों की सेवा, जनता के से जुड़े रहना इनका मुख्य मकसद होता है। और जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर नरेंद्र चावला जी। 2024 लोकसभा का महत्वपूर्ण 24 और आपकी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और इंडिया गठबंधन आपके सामने चुनाव लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? पूरे भारत में क्या परिदृश्य आपको दिख रही है? ये चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये लड़ाई असुरों की और भगवान की सेना की है। हम भगवान की राम की सेना की तरफ खड़े हैं, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 पार। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की 400 से ऊपर सीटों का टारगेट किया है। और उसी लिए दिल्ली में भी हमारे जो 7 एमपी हैं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, अभी भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके मोदी जी के झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के उस सभी कार्यों में लगे हैं ताकि हम सब इसको बहुत अच्छे से, पहले से अधिक मार्जिन से जीत पाएं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल अभी जेल में चले गए और वो अपने और भी साथियों के नाम ले रहे हैं कि ये उनसे बातचीत होती थी। अगर आप ठीक से खंगालें तो वो खुद भी कह रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आता हमको नहीं पता, हम उनसे क्यों ले पैन कार्ड, हम उनसे क्यों उनकी तफ्तीश करें। इस तरह की बातें करना सीएम साहब को शोभा नहीं देता। लेकिन वो जेल से ही सरकार को चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी फाइल्स वगैरह सीएम को साइन करनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता के जो काम है वो किसी प्रकार से रुके नहीं, क्योंकि आने वाले समय में गर्मियों में पानी की किल्लत और सभी बहुत सारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेगी दिल्ली की? निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो बड़े ही संगीन हैं, हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं और उनको यहाँ की पूरी कार्यशैली के बारे में मालूम है। और वो मुख्य सचिव और सचिवों के माध्यम से, सेक्रेटरीट के माध्यम से उस काम को बाखूबी दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएंगे। जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता, जब तक अगली जो है नई सरकार चुन करके नहीं आती, तब तक के हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में। तो जेल से सरकार चलाना, इस्तीफा नहीं देना, ये तो भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अभी उन्होंने देखिए, अभी कल ही अपने जो मिलने वालों की लिस्ट दी है, उसमें किसी सेक्रेटरी का नाम नहीं है, किसी कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने परिवारजनों के नाम दिए हैं जो उनको दिन में उनसे मिल सकते हैं। तो इसलिए तो संभव ही नहीं है कि दिल्ली की सरकार जेल से चल पाए। और ऐसी तो क्या आप मानते हैं कि जनता इनसे उब चुकी है दिल्ली की, और इस लोकसभा चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी? कांग्रेस से गठबंधन कर लिया इन्होंने। बच्चे को, नौजवानों को जो शराब के नशे में ये झोंकना चाहते थे, जिस तरह से शराब के मामले में इन्होंने घोटाला किया है, जिस प्रकार से इन्होंने शीश महल खड़ा किया, जिस प्रकार से टैंकर माफियों से इन्होंने किए, जिस प्रकार से स्कूल बनाने में घपला किया, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो एक्सरे और सीटी स्कैन कराने का हो, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने घपले किए हैं जो अब धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। और उन सब के लिए भी इनको समन जारी हुआ है। आप देखें कि जो आदमी कसम खाता था कि मैं कभी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस के साथ भूल कर भी नहीं जाऊँगा, आज वो अपनी सब बातों को दरकिनार करके, सब बातों को झुठला करके वो चला गया है कांग्रेस के साथ गठबंधन, इंडी गठबंधन में चला गया है और उनके साथ वो सरकार, सत्ता की लोलुपता में ऐसा हो रहा है। जी, जो आदमी ये कहता था कि मैं कभी लालच नहीं करता, मैं सीएम पद के किसी का लालच नहीं करता, वो सब चीज़ों को छोड़ करके वो तो दिल्ली, मैं यही कहूँगा दिल्ली की जनता से कि आने वाली 25 मई को
खूब निकल करके घरों से सुबह नहा धोकर पाठ पूजा करके पोलिंग स्टेशन पे जाएं, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी, अपने साथियों से, अपने घर वालों के साथ जाएं। सबको निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, विकास के काम किए हैं, हमारी जीडीपी को बहुत बढ़ाया है, विदेशों में हमारा नाम, हमारा कद बहुत ऊंचा किया है, G20 किया है, मंदिर बनाए हैं, सब काम किए हैं। ऐसे ही व्यक्ति को और ऐसी ही टीम को जिताने के लिए कमल पर मोहर लगा करके, कमल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो लगातार नरेंद्र चावला जी 7 लोकसभा सीटों पर अपने भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के लिए कार्य कर रहे हैं और ऑफिस में लगातार बैठते हैं। जनता से जुड़े, धन्यवाद सर, थैंक यू। देखते रहिए मिहिर झा के साथ भारत उज्ज्वल न्यूज @वंदे भारत और बिहार उज्ज्वल न्यूज। थैंक यू। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।